हाँ, भारत नवाचार सूचकांक 2020, बाद में आप लोग को 2021 भी लिखवा देंगे, आप लोग 2020 लिखिए पहले। हाँ, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसको कौन जारी करता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीति आयोग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर जगह पूछा है क्वेश्चन, इसे जारी कौन करता है? इसको नीति आयोग जारी करता है। क्या? हाँ, नीति आयोग करता है जारी इसको। क्या? देखिए, इसमें जो ये बनता है, इसमें 3 कैटेगरी बनता है। एक कैटेगरी बनता है बड़े राज्यों का, एक कैटेगरी बनता है आपको ये छोटे राज्यों का, छोटे राज्यों के शासित देश का, और लास्ट में बनता है 3 रैंकिंग पहाड़ी क्षेत्रों का। तो जो बड़े राज्यों में 17 रह जाते हैं। हाँ, तो बड़े राज्यों में 17 में सबसे अंतिम स्थान बिहार का है, मतलब कि यहाँ पे इनोवेशन है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे और पहले नंबर पे लिख लीजिए, पहला नंबर कर्नाटका है। हाँ, 17 बड़े राज्यों में पहला नंबर कर्नाटका, फर्स्ट कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, पहला कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा तेलंगाना और पांचवा केरल। पांचवा केरल है। क्या चीज? तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्रा जो अलग हुआ है, तेलंगाना, और पांचवा केरल। आप लोगों ने लिख लिया? और इसी में नोट लीजिए कि 17 बड़े राज्यों में बिहार का लास्ट स्थान 17वां है। हाँ, 17 बड़े राज्यों में बिहार का अंतिम स्थान 17वां है। अब लिखिए कि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में कौन सा है पहला नंबर पे? हाँ, केंद्र शासित और छोटे राज्यों के क्रम में पहला नंबर पे दिल्ली है। हाँ, सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है दिल्ली में। पहला दिल्ली, केंद्र शासित एवं छोटे राज्यों में पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन एंड दीव, और यहां पे चौथा पुडुचेरी है। चौथा पुडुचेरी है छोटे राज्यों में। तीसरा श्रेणी में आप लोग आइए कि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। पूर्वोत्तर जो इसमें बताया था कि 3 श्रेणी बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सबसे लास्ट ये पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड। ठीक हो गया। अगला फैक्ट लिखिए कि भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए कि आप लोगों को लिखिए क्वेश्चन और आप लोग दिमाग को जोड़ दीजिएगा, कि भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार व्यापक आर्थिक सहयोग, भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किया? भारत ने अफ्रीका के किस देश के साथ पहली बार व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किया? ऑप्शन दे देगा, अफ्रीका का 5 देश दे देगा, और वहां पे कंफ्यूज करने के क्या करता है कि जो भारत के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अफ्रीका जिस जहां पे गए या वहां के जो जिस राज्य से आए, जिस देश से आए, तो तुरंत दिमाग में रहता है वही, ये मॉरिशस होगा। मॉरिशस, मॉरिशस होगा। किस महासागर में मॉरिशस, किस महासागर में पड़ता है मॉरिशस? हिंद महासागर पड़ता है, हिंद महासागर, मॉरिशस हिंद महासागर पड़ता है। अफ्रीका का जो ये मैप है उसके नीचे पड़ता है, सबसे नीचे मॉरिशस। वहां पे आपको मॉरिशस, मेडागास्कर सारा साथ पड़ेगा वहां पे। मेडागास्कर ये पड़ेगा हिंद महासागर में। इसी में नोट लिख लीजिए, इसी में नोट लिखिए, फैक्ट करके नोट में लिखिए 20 फरवरी 2021 को, 20 फरवरी 2021 को, 20 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित यह समझौता किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का
20 फरवरी 2021 को, ठीक, 20 हस्ताक्षरित सिग्नेचर, यह समझौता किसी भी अफ्रीकी देश के साथ, किसी भी अफ्रीकी महादेश के देश के साथ भारत का पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है अफ्रीकी देश के साथ। अफ्रीकी देश मतलब कि आपको अफ्रीका महादेश में जितने भी देश हैं, शायद 53 या 55 के आसपास है, ये पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है मॉरिशस के साथ। क्या ये पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि विश्व स्टील संघ मतलब विश्व इस्पात संघ के अनुसार, अगला क्वेश्चन लिखिए क्या हुआ। नहीं ठीक है, जरूरी भी है सर, इतना तो इतना जरूरी है। विश्व प्रमुख उत्पादक देश कौन है 2020 में? हाँ हाँ, विश्व इस्पात संघ के अनुसार यही आंकड़ा निकालता है, जो आंकड़ा निकालता है वही आंकड़ा मान होता है। जो भारत का निकालता है वो नहीं, जो विश्व इस्पात संघ का निकालता है। स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन 2020 में किस देश ने किया? भारत का नंबर क्या है इसमें? नहीं 2020 21 में आंकड़ा आया है इसका, मार्च में आंकड़ा आया है, मार्च 21 में आंकड़ा है इसका। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी जो होगा 67 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, भारत का नंबर क्या है इसमें? दूसरा नंबर है। पहला पे चाइना, दूसरा पे भारत। सबसे ज्यादा विश्व में स्टील का उत्पादन चाइना करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद फिर आपको जापान करता है, जापान के पास रूस करता है, और रूस के बाद अमेरिका करता है। MRSM का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MRSAM होता है, MRSAM। मीडियम रेंज, आप लोग इसका लिखिए, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है क्वेश्चन। MRSAM मीडियम रेंज, मीडियम रेंज लिखिए फुल फॉर्म। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, इसलिए लिखवा दिए जो मेन है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लिख लिया आप लोगों ने। ये इसका फैक्ट लिखिए, सतह से आकाश में, इसका फैक्ट जो है, सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल, सतह से आकाश में। ऑप्शन में भी ऐसा देता है क्वेश्चन जो कि मतलब कि आकाश से आकाश में देता है ना, आप लोगों ने देखा हो क्वेश्चन, आकाश से जमीन पे या जमीन से आकाश पे। इसलिए आप लोग फैक्ट जाना जरूरी है कि सतह से आकाश में मार करने वाली, सतह से आकाश में मार करता है। दे रहे अच्छे, सबसे पहले आप लोग लिखिए कि किस सेना के लिए है, किसके लिए बनाया गया है ये? इंडियन आर्मी के लिए, थल सेना के लिए, थल सेना के लिए। और किसके सहयोग से इसका डेवलपमेंट हुआ, किसके सहयोग से इसका विकास किया गया है? इजराइल के सहयोग से इसका हुआ। ये जो मिसाइल है वही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो बहुत इसका नाम ही है ये। हाँ, नहीं ये आपको ये फुल फॉर्म करके दे सकता है, फुल फॉर्म करके दे सकता है, इसका नाम ही है ये, किसके सहयोग से बना है ये। वैसे मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इपिक क्या है? इपिक। हाँ, ये इपिक, हाँ इपिक, हाँ। सबसे पहले ई होगा, ये होगा छोटा ई होगा, फिर होगा ये सारा बड़ा होगा,
EPIC फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक लिखे, इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, IDENTITY, इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। हाँ, इलेक्ट्रोलर है। इसका फैक्ट लिखिए, कुछ इसका फैक्ट लिख लीजिए आप लोग। यह मतदाता पहचान पत्र का एक डिजिटल रूप है, जिसे संबंधित मतदाता अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके उसका प्रिंट प्राप्त कर सकता है। मैं आप इसको मोबाइल में अपना डाउनलोड करके अपना मतदाता पहचान पत्र का प्रिंट डाउन कर सकते हैं। ये चीज है ये। मतलब ये होता है कि पहले क्या होता है, वोट देने के लिए जो सेंटर पर जाके अपना वोटर आईडी के लिए जो दौड़ना पड़ता था, उसे कुछ मतलब नहीं है। आप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करके जाके कर सकते हैं। और फीफा के बस 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? फीफा तो सोचते फुटबॉल से रिलेटेड होता है। फीफा 2020 के सर्वश्रेष्ठ जो फीफा अभी दिया आपको 2021 में जो किया घोषणा, हाँ 2020 का रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इसीलिए एक क्वेश्चन बना कि बहुत लोग के दिमाग में तो इसका नाम भी नहीं है, लेकिन अभी वर्ल्ड में बहुत अच्छा प्लेयर है ये। सबके दिमाग में रोनाल्डो, मेसी ये सब होता है, इसको मिला है। फीफा के बस 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। लेवांडोव्स्की। और ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ये कहाँ कराने वाला है, या इसका नाम नहीं पूछ के देश पूछ दे, कि आपको फीफा 2020 में हो सकता है कि नाम नहीं पूछ के देश पूछ दे, पूछ सकता है ना, कि ये किस देश के प्लेयर को मिला है। ये मिले आपको पोलैंड का प्लेयर है ये। महिला में किसको मिला है? ये तो पुरुष हो गया। महिला में लूसी ब्रांज। लूसी ब्रांज, ये लिखिए लूसी ब्रांज। ये कहां की है? इंग्लैंड। लूसी ब्रांज ये कहां की रहने वाली है? इंग्लैंड की रहने वाली है। अगला लिखिए, इंडिया है ही नहीं 94 के आसपास उसको। और देखिए इंडिया है ही नहीं, क्वेश्चन पूछा भी नहीं। अगर क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं, है ही नहीं कहीं पे क्वेश्चन। हाँ ये पूछता है कि फीफा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसको दिया। और देखिए पहले पुरुष पूछता था, लेकिन जैसे पिछले 10 साल में आप लोग क्वेश्चन देखते हो तो आप लोग इस बात को जरूर केयर किए होंगे कि पिछले 7 से 10 साल के बीच में जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण का हवा बहा है, तो कोई भी गेम हो, कोई भी ये पुरस्कार हो, आप देखिए कि महिला पूछ देता है। अब 5-7 साल के बीच में आप देखे होंगे कि ज्यादा संभावना है कि महिला पूछ देगा। हो सकता है कि पुरुष फुटबॉल नहीं पूछे। और खासकर आपको इंटरव्यू इसलिए पूछता है कि आपका वो सोच जाना चाहता है कि ये पुरुषवादी सोच का तो नहीं है बंदा। हमसे पूछा था क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब आपको जहां पुरुष है वहां पे आप लोग महिला भी लिख लीजिएगा। और लिखिए कि टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर किसको मिला? टाइम पत्रिका का पर्सनल ऑफ द ईयर 2020। टाइम पत्रिका के पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 जो कि 2021 में आया इसका रिपोर्ट। 2020 हमेशा याद रखिए कि 2020 पूछ रहा है कि 21 पूछ रहा है। तो टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है जो बाइडेन और कमला हैरिस। टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर 2020 में जो बाइडेन और कमला हैरिस।
कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। एक बार जो सुन लीजिएगा, अब कभी स्लिप नहीं होगा दिमाग से। क्या चीज? 2020 की यहाँ बात हो रही है ना। देखिए आप लोग का, सुनिए सर, आप लोग का जो बनेगा क्वेश्चन, इसलिए कभी बात हो बीपीएससी का बढ़ते रहा डेट, तो आप लोग कोई सी नहीं कि कहां से पूछे क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को 2020 का 20, अगर मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम दिसंबर में हो जाता, दिसंबर में जो होना था, हो सकता है क्वेश्चन बन गया हो, तो आंकड़ा तो 2020 का ही आंकड़ा पूछेगा। और सारा जो 2020 का आंकड़ा लिखवा रहे हैं, सारा रिपोर्ट कब आता है? ये सारा रिपोर्ट 2021 में आता है। हाँ, ये जनवरी फरवरी मार्च का सारा रिपोर्ट है। इसलिए मान लीजिए, और आप लोग का 27 दिसंबर को पेपर था, तो हो सकता इसलिए आपको, हाँ तो आप लोग दोनों आंकड़ा रखना होगा। ये 2020 याद कर लीजिएगा, 21 तो आप लोग जस्ट पढ़ाएंगे, बाद में लिखवाएंगे। अब आप लोग यहाँ, और एक यहाँ पे एक नोट लिखिए, 2020 में बहुत बड़ी घटना घटी थी टाइम पत्रिका में, कि भारतीय मूल की, वो बहुत बड़ी बात थी। तो हो सकता है कि 2020 में उठाए क्वेश्चन, तो ये नहीं पूछ के क्वेश्चन ये पूछते कि भारतीय मूल की अमरीकी गीतांजलि राव को, गीतांजलि राव नाम याद रखिएगा, 2020 में, कि भारतीय मूल की अमरीकी गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर सम्मान मिला था। किसको मिला था? गीतांजलि राव को मिला था। टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर, किड ऑफ द ईयर जिसको मिला था, गीतांजलि राव को मिला था। हो सकता है कि ऐसा किड ऑफ द ईयर पहली बार पुरस्कार डेवलप किया गया, इस पहली बार किस चीज के लिए नहीं, मतलब कि ऐसे इसको एजुकेशन के फील्ड मिला था। वो तो किसी को चेहरा बना देता है ना, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति को मिला, तो ऐसा थोड़ा कि अमेरिका के राष्ट्रपति या कमला स्पीच चीज के मिला था, वैसा नहीं। तो वो होता है कि मतलब कि उस समय सबसे फेमस, सबसे चर्चित वो चीज होता है। एजुकेशन के फील्ड से ये है। आप कुछ गेम से कर लीजिए, अगला फैक्ट लिख लीजिए गेम से। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, दशक का मतलब समझते हैं कि 10 साल के बीच का अंतराल होता है? हाँ, क्या? नहीं, दशक नहीं, 10 अब की बार 2010 से 20 मान लीजिए ये, ठीक है ना। अभी जो मार्च का है लेटेस्ट, नहीं, क्वेश्चन लिखिए पहले। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी गैरी सोबर्स पुरस्कार लिखिए। दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी गैरी सोबर्स पुरस्कार विराट कोहली को प्रदान किया गया। विराट कोहली को प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम है वो, आईसीसी के दशक मतलब 10 साल के बीच का, दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार विराट कोहली को प्रदान किया गया। और साथ ही विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। एक तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो गया, एक तो मतलब टेस्ट क्रिकेट T20 सारा कुछ मिला के वो 10 साल के बीच का सबसे बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली है। अगर वनडे प्लेयर का बात किया जाए, वनडे प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली है, लिख लीजिए। वनडे प्लेयर में भी विराट कोहली है, मतलब 10 साल के बीच का वनडे का सबसे बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली। इसी में देखिए, दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, लिखिए। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। और दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है? टेस्ट में कौन है? वनडे में तो विराट कोहली हो गया, 10 साल के बीच में वनडे का सबसे बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली। तो टेस्ट में कौन है? नहीं, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ। दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर स्टीव स्मिथ है। एलिस पेरी महिला में। और दशक का सबसे T20 क्रिकेटर कौन है? T20 क्रिकेटर 10 साल के बीच में राशिद खान अफगानिस्तान। राशिद खान
लिख लिया आप लोगों ने, ये फैक्ट लिख लिया। और देखिए दशक का आईसीसी ने दशक के लिए पूरे 10 सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार किसको दिया, किस किस प्लेयर को दिया? MS धोनी। तो हो सकता है कि सारा पूछ के यही पूछ जाए, बिहारी है, बिहार का रहने वाला, बिहार झारखंड जब कमांड था, तो हो सकता है पूछ दे यही, MS धोनी। खेल भावना पुरस्कार MS धोनी को दिया गया। हाँ हाँ, खेल भावना पुरस्कार दर्शक का। हाँ, गेम स्पिरिट का पुरस्कार मिला इसी को, महेंद्र सिंह धोनी को। अभी कुछ आपको जनवरी फरवरी का इंपॉर्टेंट डे लिखवा दे रहे, जो बीपीएससी पूछता है, आप लोग वो लिख लीजिए। और फिर अब जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये लोग आपको डे लिख लीजिए। और ये वही है, दिसंबर से लिखवा देंगे आप लोगों को, दिसंबर से जनवरी तक लिखवा देंगे। ठीक, और यही है कि जो कि अपने मन से कुछ नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं जो भी लिखाएंगे कहीं ना कहीं पूछा गया है, जो पूछा वाला हमेशा वही रिपीट करता है, वही क्वेश्चन रिपीट करता है। लिखिए कि आपको विश्व एड्स दिवस कब है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब पड़ता है? 1 दिसंबर को पड़ता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। लिखिए। नौसेना दिवस कब है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 दिसंबर। नौसेना दिवस है 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। दुर्गा में से पूछा था क्वेश्चन मेरे ख्याल से, क्या? हाँ नेवल डे, हाँ नेवल डे। अच्छा ठीक है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, मृदा सोयल। हाँ, 5 दिसंबर को पड़ता है विश्व मृदा दिवस, सोयल सोयल। क्या? हाँ हाँ, और सोयल सोयल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोयल सोयल सोयल। और आप लोग लिखिए कि ये 6 दिसंबर को क्या पड़ता है? 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर का ये, हाँ, मृत्यु हुआ था। हाँ, महापरिनिर्वाण। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को पड़ता है। कितने बजे तक का ये जो क्लास चलता है, कितने बजे तक? ये कितने? अच्छा 9:30 का है। 4 ही लिखिए ये बस को अभी, इसलिए कि 4 दिसंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 4 हमेशा पूछता है क्वेश्चन, आप लोग दिमाग रखिएगा। अच्छा ये बुक किसने लिखा? दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखा है? दी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखा है? हाँ प्रेसिडेंशियल, पूछा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पूछ, नहीं नहीं, प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 टू 17, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी लिख लीजिए। प्रणब मुखर्जी, दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स, राइटर इसके हैं प्रणब मुखर्जी। आई एम नो मसीहा किसने लिखा? आई एम नो मसीहा, हाँ मसीहा, आई एम नो मसीहा, हाँ मसीहा, आई एम नो मसीहा किसने लिखा है? सोनू सूद और मीरा कैगर। हाँ हाँ, सोनू सूद और मीरा के अय्यर। आई एम नो मसीहा, मीरा के अय्यर। हाँ मीरा के अय्यर। हाँ मीरा के
के मतलब ये के लिखिएगा, मीरा के अय्यर लिखिएगा, मीरा के अय्यर। अच्छा, ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता, पूछा आपको पता हो? ये 12 दिसंबर मनाया था। इसका थीम क्या था? 12 जनवरी, 12 जनवरी विवेकानंद का, जो विवेकानंद जी का जन्म दिवस, इसको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था आपकी बात का? इसका थीम क्या था राष्ट्रीय युवा दिवस का? युवा, युवा था, युवा, यू मेरे ख्याल से वाई यू डॉट ए एच, युवा था, युवा, हाँ होगा लास्ट, युवा। क्या? नहीं नहीं, ऐसे युवा, युवा, ठीक है। इसके साथ में ये लिखिएगा, युवा, युवा उत्साह नए भारत का, ये इसका रहा थीम, उत्साह नए भारत का, युवा, युवा डैश उत्साह नए भारत का। लिख लिया? और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में, जो गोल्डन ग्लोब लिखे, हम ऑस्कर नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जब एक बार हम दे रहे थे ऑस्कर लेके गए थे और बीपीएससी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को दिया था। हाँ, तो लिखिए कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? ऑस्कर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑस्कर वही ना बोले कि बहुत, जब हम लोग गए थे तो ऑस्कर लेके गए थे, तो हमेशा एकेडमिक पूछता है। नहीं नहीं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो कि आपको मिलता है, इसका वितरण होता है आपको अमेरिका के लॉस एंजल्स में, इसका भी होता है। हाँ, नोमाडलैंड, नोमाडलैंड। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, देखिए मतलब कि पुरस्कार तो बहुत मिलता है, लेकिन गोल्डन ग्लोब लिखने का मेन कारण यह था कि गोल्डन ग्लोब से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। हाँ, 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था नोमाडलैंड को, नोमाडलैंड, देख लीजिए। नोमाड, नोमाड लिख दे रहे हैं, नोमाड लैंड होता है, नोमाड लैंड। गोल्डन ग्लोब में मिला था इसको, ऑस्कर में मिला है। अंतिम फैक्ट लिखिए आप लोग लास्ट में, पद्म अलंकरण 2021, पद्म अलंकरण, पद्म अलंकरण 21, नहीं नहीं, ये जो हाँ हाँ, पद्म अलंकरण, अच्छा पद्म अलंकरण, अलंकरण समझ रहे हैं ना, मिलता है जो 26 जनवरी को। हाँ, 21 का आंकड़ा है, 2021 में है। अच्छा, 2021 लिखिए। टोटल कितना मिला था इसमें, एक बार, हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार करिए, टोटल कितना मिला था 2021 में, टोटल पद्म अलंकरण कितना मिला था? और ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 119 दिया गया 21 में। हाँ, दोस्त किस में 2021 लिखा रहे हैं, मिस्टेक मत कीजिएगा यहाँ पे, इसीलिए वहां पे लिखिए 2021 में। अब की बार बीपीएससी आंकड़ा, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये जरूरी नहीं है कि 26 जो दिसंबर पेपर था क्वेश्चन बन गया होगा उस समय, तो आप लोग से 22 का कोई आंकड़ा ही नहीं पूछेगा। हाँ बिल्कुल, आपको हाँ सब कुछ पढ़ना है। और फिर भी अगर मार्च में ही पूछेगा क्वेश्चन ना, अगर क्वेश्चन मार्च में बनेगा ना, तब पर भी आपको 21 से ही पूछेगा,
क्योंकि वो छोड़ता नहीं है पीछे का। अगर 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 आपको सोचेंगे पद्म का क्वेश्चन पूछेगा तो 22 का पूछेगा, नहीं 22 का वो नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन 21 का ही पूछेगा। कुल कितना मिला था? 119। उसमें आपको पद्म भूषण कितना था? 10 पद्म भूषण लिखिए। 119 में 10 पद्म भूषण मिला था। 102 पद्म श्री था और 7 आपको पद्म भूषण था। हाँ 7 क्या चीज? पद्म श्री 102, पद्म श्री 102, पद्म भूषण 10 और पद्म विभूषण 7। यहीं से एक ये बनेगा क्वेश्चन कि टोटल जो 119 पद्म अलंकार मिले, मान लीजिए कि क्वेश्चन ये पूछ दिया तो उसमें महिलाएं की संख्या कितनी थी, कितनी महिलाएं थी उसमें? हाँ टोटल में कितनी महिला थी जिनको मिला था पद्म अलंकरण? 29 महिला थी, 29 थी लेडीज। विदेशी कितने थे इसमें? कितने विदेशी को मिला था? 10 विदेशी को मिला था। है? 10 टोटल 10 विदेशी अप्रवासी भारतीयों को मिला के 10 को मिला था। और यहाँ पे एक फैक्ट लिखी है जो पूछ सकता है कि शिंजे आबो शिंजे आबो को पद्म विभूषण मिला था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाँ पद्म विभूषण मिला था इनको। हाँ शिंजे आबे को, शिंजो आबे लिख दें, शिंजे आबे जो कि जापान के पूर्व, हाँ शिंजो आबे। अच्छा रुको लिख देते हैं, कहाँ से इरेज होता है? अच्छा हाँ चलिए, शिंजो आबे हो गया। शिंजो आबे बिहार से कितने लोगों को मिला था? 2021 में बिहार से 5 लोगों को मिला था पद्म अलंकरण। बिहार से 5 लोगों को, टोटल 5 लोगों को मिला था। पांच लोगों को टोटल। अब लिखिए कि पहला पे रामविलास पासवान, लिखते जाइए। रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला था। किस चीज के लिए मिला था? आगे लिख लीजिए, जनसेवा के लिए, जनसेवा क्षेत्र में मिला था। नहीं भूषण पद्म भूषण मिला था। भूषण विभूषण नहीं मिला था, पद्म भूषण मिला था और इनको जनसेवा के लिए मिला था। हाँ जनसेवा के लिए टोटल 5 लोगों को मिला था बिहार में। राष्ट्रपति। दूसरा नंबर पे दुलारी देवी। हाँ कला से थी ये, इनको पद्म श्री मिला है दुलारी देवी को। ये टोटल बिहार के 5 लोग नाम लिख लीजिए, पूछ सकता है। दुलारी देवी को पद्म श्री मिला है कला के क्षेत्र में। तीसरा मिला है रामचंद्र माझी को, रामचंद्र माझी पद्म श्री कला के क्षेत्र में। कला आर्ट। हाँ पद्म श्री मिला इनको, रामचंद्र माझी को कला के क्षेत्र में। चौथा नंबर पे दिलीप कुमार सिंह। हाँ दिलीप कुमार सिंह पद्म श्री मिला इनको। पद्म श्री मिला है चिकित्सा के फील्ड में, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और पांचवा है मृदुला सिन्हा, पांचवा। चौथा है दिलीप कुमार सिंह
इनको पद्मश्री मिला और किस फील्ड में मिला, ये क्वेश्चन करता है कि इनको किस फील्ड में मिला है। हाँ, तो इनको मेडिकल में मिला, चिकित्सा क्षेत्र में मिला है। और 5वां है मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा, इनको पद्मश्री मिला है और किस क्षेत्र के लिए मिला है? साहित्य और शिक्षा, साहित्य, लिटरेचर एंड एजुकेशन, एजुकेशन। क्या चीज? ये पुरस्कार, ये तो पूरा खेल मंत्रालय तो राष्ट्रपति तय करते हैं। ये मेरे ख्याल से किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। एक कमेटी होता है, मतलब कि एक कमेटी बैठता है जिसमें राष्ट्रपति तय करते हैं। तो क्लास खत्म किया जाए आप लोग का। तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग?